ये जहीर भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी 82वीं गोष्ठी है। और आज की इस शुभ संध्या पर मैं आप सभी विद्वद्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और आप सभी का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की हमारी गोष्ठी का विषय प्रेम है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि अगर किसी को देखना हो तो उसे देखने में एक क्षण लगता है, और अगर किसी को एक साधारण मित्र बनाना हो तो उसे परखने में एक दिन लगता है, और किसी के प्यार को परखना हो तो एक साल लगता है। लेकिन किसी को अगर भुलाना हो तो उसके लिए ये जीवन भी कम पड़ जाता है। तो आइए इसी के साथ हम अपनी आज की गोष्ठी आरंभ करते हैं। और गोष्ठी के आरंभ में हमेशा की तरह माँ बीणा पानी की स्तुति करते हैं, और उसके लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आदरणीय सुषमा गुप्ता जी यहाँ पर विराजमान है। आइए हम उनसे सुनते हैं माँ बीणा पानी की वंदना। स्वागत है सुषमा जी आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद पांडे जी। जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे सभी को प्रणाम करते हुए माँ वाणी की वंदना करती हूँ। स्वागत है। माँ हमारी चेतना में नवल सुर लय धुन सजा दो, भाव की ऊंची शिखाएं मन हृदय में जगमगा दो। माँ हमारी चेतना में नवल सुर लय धुन सजा दो। चाहते हैं माँ की मन के भाव में स्वरी को बसाए। बहुत सुंदर। चाहते हैं माँ की मन को भाव में स्वरी को बसाए। बंधनों से मुक्त हो मन, तेरे बंधन स्वर सजाए। जल उठे मन चेतना में सृजन स्वर के दीप झिलमिल। जल उठे मन चेतना में सृजन स्वर के दीप झिलमिल। जग के कण कण हर हृदय में नव सृजन के स्वर सजा दो। भाव की ऊंची शिखाएं मन हृदय में जगमगा दो। माँ हमारी चेत धुन सजा दो। चेतना के उच्च शिखरों कोई कभी मन छू सके। चेतना के उच्च शिखरों कोई कभी मन छू सके। उच्च आदर्शों की जग हर रीति को अपना सके। वाह, बहुत सुंदर। जग हो सत्यम शिवम सुंदर, कलुषता का भाव हो। माँ हमारे हृदय को शुचि कल्पना से जगमगा दो। माँ हमारी चेतना में नवल सुर लय धुन सजा दो। भाव की ऊंची शिखाएं मन हृदय में जगमगा दो। मन वाह। हृदय में जगमगा दो। वाह, धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। वाह, 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 वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सभी धन्यवाद। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम, नमस्कार निर्मल जी। इस बीच हमारे साथ
जयपुर से भाई हरफन मौलवी जी विराजमान हुए हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और भाई निर्मल मिश्र उत्तर प्रदेश से जयपुर हमारे से विराजमान हुए हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मौर्य जी भी हमारे साथ शीघ्र ही जुड़ रही हैं, उनको मैं अग्रिम प्रणाम करता हूँ। तो हमेशा की तरह बहुत सुंदर माँ सरस्वती की वहाँ वीणा पाने की वंदना हमने सुनी आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से। तो इसी के साथ हमारे आज की गोष्ठी आरंभ होती है। और आज हम लोग प्रेम के विषय में अपनी अपनी रचनाएं लेकर उपस्थित हुए हैं। जब प्रेम की बात होती है तो मीराबाई का नाम सबसे पहले आता है। तो उनकी दो पंक्तियों से मैं आज के अपने कवि महोदय को बुला रहा हूँ कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, जो घायल जो कोई घायल होए, जो कोई घायल होए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ, हमेशा की तरह हमारे साथ पटना बिहार से भाई राजेश जी हमारे साथ विराजमान हैं। तो आइए प्रेम पर उनसे सुनते हैं उनकी रचना। और इस बीच हमारे साथ विजय कुमारी मौर्य जी भी पधार चुके हैं, उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। आपका स्वागत स्वागत है भाई, स्वागत है आपका। स्वागत है, आइए आइए। बार बार फोन कर रही हैं आप। भाई राजेश जी। नमस्कार नमस्कार सभी को, मंच को नमन है। भाई प्रकाश जी को मैं मास्टर साहब कहता हूँ, तो मास्टर साहब ने इतना कठिन कठिन विषय दे दिया है तो मुझसे कुछ लिखा ही नहीं जाता है। फिर भी अरे मैंने इस पे प्रयास ये भी किया कोई है। विषय लिखने लायक है? ये तो विषय ऐसा है कि हर आदमी के मन में जो है गुंजायमान होता रहता है, हर आदमी गुनगुनाता है, चाहे बाथरूम में गुनगुनाए। ये तो विषय ही ऐसा है कि कोई इससे मुंह मोड़ ही नहीं गुंजान सकता। उसको बनाने की गुंजायमान क्या से बात है, होता बोलते है, जाइए। अब लेकिन डॉक्टर साहब आप राजेश जी की भावनाओं को समझिए ना, वो थोड़ा शर्मा रहे हैं। बार बार हाँ, चलिए स्वागत है जो भी राजेश जी। लिखा है मैंने जी, उसे आपको सुनाता चुमर हूँ। चुमर स्वागत है। जाऊंगा, कॉल आ गई थी। कोई बात नहीं निर्मल, कोई बात नहीं, म्यूट पे रहिए। मंजू सक्सेना जी नमस्कार। शुरू करने की इजाजत चाहता अच्छा, हूँ। अभी मंजू, फोटो आया है, हाँ मंजू अभी सी अभी दिख नहीं रही है। ऋषि अभी जी भी वीडियो में हमारे आया साथ जुड़ चुके है। हैं। शिवान से ऋषि स्वागत है आपका। जी राजेश जी। जी धन्यवाद। तो मेरे हृदय में एक दिल है, मेरे हृदय में एक दिल है, यहाँ सजी हुई प्रेम की महफिल है, वाह, यहाँ बहुत सजी सुंदर। हुई प्रेम की महफिल है। बचपन का माँ क्या बात पिता है। का प्यार, बचपन का माँ पिता का प्यार, हर समय मुझ पर चुम्मियों की बौछार, गोद गोद में झूला खेला, घूमा शहर गांव और मेला मेला, वाह, गोद गोद में खेला, घूमा शहर गांव और मेला मेला। कुछ उम्र बढ़ी तो दोस्त बने, हमारे दौर का बचपन, कभी पानी से गीले कभी मिट्टी में सने, कोई रोके तो रहते थे तने। हम्म, हमारे दौर का बचपन, कभी पानी से गीले कभी मिट्टी में सने, कोई रोके तो रहते थे तने। फिर स्कूल का झमेला, ज्यादा पढ़ाई कम खेला, मास्टर की डांट बापू की चाट, जिंदगी रहती थी थकेला थकेला, वाह, जिंदगी रहती थी थकेला थकेला। सुंदर, बहुत सुंदर। हा हा हा, हा हा वो कॉलेज के दिन, हम्म, खिलखिलाती कन्याओं के सीन, आहा हा वो कॉलेज के दिन, खिलखिलाती कन्याओं के सीन, मन में लड्डू फूटते थे, एक सुकोमली के लिए सभी संगी साथी छूटते थे। वाह, मन में लड्डू फूटते थे, एक सुकोमली के लिए सभी संगी साथी छूटते थे। तब बहुत हुआ बंदी मैं अपनी बंदनी का,
खुशियां अनंत मिली, आभार संगनी का। हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, इतना सुख देते हो मंगनी का। वाह, हे भगवान, क्या बात हे है। प्रभु, हे बहुत ईश्वर, सुंदर। इतना सुख देते हो मंगनी का। फिर हमारा मुन्ना आया, सोना मुन्ना, सोना मोना चुन्ना आया, चुन चुन करती चिड़िया आई, सुबह शाम उल्लास लाई। वाह, चुन चुन करती चिड़िया आई, सुबह शाम उल्लास लाई। बहुत आज किंतु आज किंतु आराम कुर्सी पर अधलेटा, मैंने खुद को है कई बार समेटा। सुंदर। वाह, आज किंतु आराम कुर्सी पर अधलेटा, मैंने खुद को है कई बार समेटा। आज बस यादों के घेरे में हूँ, उजाले परिपूर्ण हैं, पर मैं अंधेरे में हूँ। वाह, आज बस यादों के घेरे में हूँ, उजाले परिपूर्ण हैं, पर मैं अंधेरे में हूँ। हृदय में, दिल में और दिल की महफिल आज भी सजी है। हृदय में, दिल में और दिल की महफिल आज भी सजी है। यादें आती रहती हैं घंटी बजाकर, मैं भी मिलता हूँ उनसे महफिल सजाकर। मगर शरीर अर्ध शरीर हो चला है, इच्छाएं अनंत किंतु कठिनाई की बेला है। प्रेम की गली में आज मेरा मैं अकेला है, अकेला है, वाह, बिल्कुल वाह, अकेला वाह, है। वाह, 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 क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद। प्रेम की गली में आज मेरा मैं अकेला है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही जी सुंदर। आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसे इतना सुंदर आपने सुना दिया और आप कहते हैं कि मुझे इतना कठिन विषय दे दिया। तो तो डॉक्टर साहब आप आपकी डांट का तो डर, आपकी डांट डांट का डर लगा रहता है ना, कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। तो इस बीच हमारे साथ लखनऊ से आदरणीय मंजू सक्सेना जी विराजमान हो चुके हैं। उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और लखनऊ से ही अ, लखनऊ से नहीं, बेंगलुरु से आदरणीय नरेंद्र जी हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और कानपुर से आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी हमारे साथ विराजमान हो चुके हैं। उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और इंदौर से हमारे साथ आदरणीय पुष्पा जोशी जी विराजमान हो चुके हैं। मैं उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं नए वर्ष में 2026 में। और आशा करता हूं कि आप लोग हमेशा इसी तरह गोष्ठियों में आते रहेंगे और अपनी रचनाएं हमें सुनाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश जी को हमने सुना, बहुत सुंदर रचना उन्होंने प्रेम पर हमें सुनाई। और अगले कवि को बुलाने से पहले उनका आह्वान करता हूँ दो पंक्तियों से कबीर जी की। तो कबीर जी प्रेम पर लिखते हैं कि जाघट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, और जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिनु प्राण, सांस लेत बिनु प्राण। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ भाई निर्मल मिश्रा जी हमारे साथ पधारे हैं। उत्तर प्रदेश बाराबंकी से निर्मल, जी जी। बाराबंकी से, आप बाराबंकी उत्तर आप प्रदेश। सभी आप सभी लोग को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, स्वागत। जी हरी जी। स्वागत है। आपका स्वागत है आज की आपका। जो मेरी पहली रचना है वो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में लिखी क्योंकि समय नहीं मिल पाया, तो थोड़ी छोटी होगी लेकिन मैं लिखा हूँ, तो आप सुनिए। स्वागत। वो थोड़ा सा मतलब विरह पर लिखा है मैंने, क्योंकि प्रेम में तो दोनों चीजें होती हैं। और स्वागत, स्वागत। तो सुनिएगा कि अब गम ना करो गैर हो जाने दो, हम्म, अब गम ना करो गैर हो जाने दो, किसी और की जन्नत का जुबैर हो जाने दो, या मुझे बुला दो या मुझे बुलाने दो, अब गम ना करो गैर हो जाने दो। वाह। माना सिसक रही है बिछड़न के दर्द से रूह, हम्म, माना सिसक रही है बिछड़न के दर्द से रूह, दर्द बुलाकर जिंदगी को नई मंजिल नए आसियाने दो,
अब गम ना करो गैर हो जाने दो। वाह, क्या बात। तेरी बहुत सुंदर। बाहों में बसर जिंदगी तमाम की है, तेरी बाहों में बसर जिंदगी तमाम की है, तुझसे बिछड़ कर यह जिंदगी मैंने भी वीरान की है, मेरी इस वीरानी को फिर से सजाने दो, अब गम ना करो गैर हो जाने दो। बहुत सुंदर। हो गया। गैर हो जाने तो दो। क्या बात है। वाह, बहुत तो सुंदर, ये बहुत तो सुंदर, ये मेरी आज की पहली रचना थी। बहुत सुंदर, थोड़ी बहुत छोटी थी तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन बस बहुत अच्छा लिखा है निर्मल, आपने कम शब्दों में बहुत बहुत बड़ी बात कह दी है। और रचना रचना होती है, छोटी बड़ी नहीं होती। देखन माँ छोटे लगे घाव भाव करें करेगा। गंभीर। क्या बढ़िया। बात क्या बात। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का मेरी रचना को पसंद करने के लिए। जी। तो अभी हमने निर्मल जी से उनकी रचना सुनी और चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे अगले कवि को बुलाने के लिए मैं कुछ पंक्तियां सूरदास जी की निवेदित करता हूं उनके सम्मान में कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा ताग्यो साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई झूठे फल सबरी के खाए बहुविध स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई और राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना तामे जूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची वाह वाह। प्रेम सगाई। वाह। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ इंदौर से आदरणीय नरेंद्र खई जी हमारे साथ विराजमान हैं। तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। बहुत बहुत दो स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। प्रकाश बेंगलोर जी, से, बेंगलोर से। बेंगलोर से हैं। बेंगलोर जी जी। प्रकाश जी और गुप्ता जी और अन्य सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। इस गोष्ठी में फर्स्ट टाइम मैं शामिल हो रहा हूँ। कुछ पुराना ही लिखा हुआ था वही सुना रहा हूँ आज। स्वागत है। ठीक है, मार दिए। प्रेम तो सदा ही नया रहता है। जी जी बिल्कुल। पुराना प्रेम कहाँ तो होता सदा है। ही नया रहता है, नया ही नया है, प्रेम तो हर दिन नया होता है। जी। तो प्रेम का जो खट्टा मीठा अनुभव होता है उसके बारे में है स्वागत। स्वागत है। कि आंख की किरकिरी न बन जाऊं, मैं तेरे साथ घर न चल पाऊं। अच्छा। कभी तिल मिलाना कभी मुस्कुराना, वो नजरें चुराना बहाने बनाना। वाह, कभी भूल जाना कभी याद आना, मोहब्बत अदावत का नाटक रचाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत इसी सुंदर, बहुत सिलसिले सुंदर। से इसी सिलसिले से अगर ऊब जाऊं, इस बेमन के रिश्ते को कब तक निभाऊं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। मेरे हमनवा मेरे माजी के साथी, ये दिल चाहता है कि परवाज पाऊं। क्या बात है। तुमसे बिछड़कर मैं कविता लिखूंगा। क्या बात। क्या बात है। छड़ कर कविता, बिछड़ कर। वियोगी होगा पहले। वाह वाह वाह। तुमसे बिछड़कर मैं कविता लिखूंगा, जो जो बोला कभी ना वो लिख कर कहूंगा। क्या क्या बात बात। बोलने की हिम्मत नहीं हुई। है। वाह, जब वाहवाही होने लगेगी जगत में, तुम मत हिचकिचाना मेरे पास आना। वाह, मुझे थाम लेना कलाई पकड़कर, पुरानी मोहब्बत को फिर से जताना। और कोई भी प्रेम मोहब्बत की बात हो तो अपने शशि थरूर जी का नाम जरूर आ जाता है उसमें, उनकी याद आ जाती है। तो ये दो वाह, लास्ट लाइन जो हैं उनको जी समर्पित हैं। बहुत बढ़िया। कि कहीं बन न जाऊं शशि थरूर जैसा, अच्छा। कहीं बन न जाऊं शशि थरूर जैसा, खुदा के लिए
आके आईना दिखाना। अकेले बहुत खूब। आईना दिखा। आईना दिखा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत शानदार, बहुत सुंदर आदरणीय जी। अगर आईना आईना दिखाने दिखा। के लिए अगर शशि थरूर आप अगर शशि थरूर जी आपको आईना दिखा सकते हैं, उससे जिंदगी संभल सकती है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो कहूंगा वो जैसे आप और लोगों के भी ऐसे मार्गदर्शक बने, लोगों को सीख दें। शशि थरूर जैसे तो बहुत है, एक थोड़ी है। बहुत आईना उनका नाम दिखाने तो के लिए सर्वोपरि है। उनके उनके जैसे बहुत हैं, लेकिन उनकी कहानी देख वो करके, उनके अकेले बारे में अच्छे देख तो करके उनसे आईना सीख लें, कुछ सीख लें, ये उनका आईना कहने से का यहाँ पर कुछ तात्पर्य अच्छी है। बातें भी हैं जो सभी से लेनी चाहिए। हाँ, ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पांडे जी, धन्यवाद। बिहार में एक शब्द बहुत प्रचलित रहता है। अभी तो शशि थरूर आए भी हुए थे नालंदा। हम्म, बिहार में एक शब्द बहुत प्रचलित रहता है, थूर देना। थूर देना का मतलब आप समझते होंगे पीठ कि चेहरे को चकनाचूर कर देना। तो अगर हम लोग शशि थरूर बनने की कोशिश की राह में अगर अग्रसर होंगे तो हम लोगों को थूर दिया जाएगा। भी वो थरूर है। थूर दे। चलिए, एक नया शब्द भी आज मालूम पड़ा आपसे, बिहार का, थूर देना। तो बहुत सुंदर आदरणीय नरेंद्र जी ने अभी रचना हमको सुनाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार को बुलाने के लिए दो पंक्तियां उनके सम्मान में निवेदित करता हूँ। तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं कि तुलसी सब छल छाण के कीजय राम स्नेह, अंतर पतिसों है कहा जिन देखी सब देह, जिन देखी सब देह। यहाँ पर तुलसीदास जी ने छल कपट को छोड़ करके भगवान की सच्चे हृदय से भक्ति करने का भाव इन पंक्तियों में उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि पति से भला क्या भेदभाव है, जिसने शरीर को देखा हुआ है, और यह भाव जैसे कि पति अपनी पत्नी के सारे शरीर के रहस्यों को जानता है, वैसे ही प्रभु सारे जीव के सब कर्मों को जानता है। ये उनका भाव था। और इन्हीं भावों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ आदरणीय रत्ना बापली जी आज बहुत दिनों के बाद पधारी हैं। तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। सबको सारे रहस्य ब्रह्मा भी नहीं जान पाए। जी सबको बिल्कुल। नमस्ते। सबको सारे नमस्ते और रहस्य ब्रह्मा भी नहीं जान पाए। सबको नमस्ते और नव वर्ष के मंगलमय कामना के साथ अब आरंभ करती हूँ प्रेम। सुनाई पड़ रहा है? जी जी बिल्कुल। जी आ रहा है, आ रहा है। मेरी कविता का शीर्षक है प्रेम तेरे रूप ने। वाह, हाँ, बहुत सुंदर। प्रेम जब माँ से जुड़ता है, अब देखिए यह तुकांत कविता, लेकिन प्रेम को किस तरह हमने परिभाषित किया है। प्रेम जब माँ से जुड़ता है तो ममता बन जाती है। प्रेम जब बाप से जुड़ता है तो कर्ता बन जाता है। प्रेम जब बहन से जुड़ता है तो नेह बन जाता है। प्रेम जब घर से जुड़ता है तो गेह बन जाता है। प्रेम जब तन से जुड़ता है तो अहंकार बन जाता है। प्रेम जब तन से जुड़ता है तो अहंकार बन जाता है। प्रेम जब लाश से जुड़ता है तो श्रृंगार बन जाता है। प्रेम जब भगवान से जुड़ता है तो साधना बन जाती है। और प्रेम जब हृदय से जुड़ जाती है तो भावना बन जाती है। प्रेम जब अध्ययन से जुड़ता है तो ज्ञान बन जाता है। और प्रेम जब नीति से जुड़ता है तो मान बन जाता है। प्रेम जब अज्ञानता से जुड़ता है तो अंधा बन जाता है। और प्रेम जब कर्म से जुड़ता है तो धंधा बन जाता है। प्रेम का काम से जुड़ता है तो भोगी बन जाता है। प्रेम जब काम से जुड़ता है तो भोगी बन जाता है। और प्रेम जब लालच से जुड़ता है तो लोभी बन जाता है। प्रेम जब शब्दों से जुड़ता है तो कविता बन जाती है। और प्रेम जब घर से जुड़ता है तो बनिता बन जाती है। अरे प्रेम तेरे रूप अनेक, तू रहता सदा बनकर नेक, तू रहना सदा बनकर दे। अरे प्रेम तेरे रूप अनेक, तू रहना सदा बनकर नेक, तू रहना सदा बनकर दे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही सुंदर। कम शब्दों में
प्रेम के रंग हजार। प्रेम के रंग है। बहुत कम शब्दों में प्रेम के आपने सारे रंग यहाँ पर हमको बता दिए कविता में। आदित्य जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले रसखान जी की दो पंक्तियां उनके सम्मान में निवेदित करता हूँ। तो रसखान जी का असली नाम था सैयद इब्राहिम, और उन्होंने अपना नाम रसखान रखा, इसीलिए वे रसों के खान के लिए कहलाते हैं। तो वो लिखते हैं कि प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक होई द्वय यों लसै, ज्यों सूरज और धूप, ज्यों सूरज और धूप। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे साथ लखनऊ से आज पहली बार नवीना सोनी जी हमारे साथ विराजमान हुई हैं। तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। तो आदरणीय जी, स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी गुणीजनों का बहुत बहुत आशीर्वाद, आपका हाथ बना रहे हमेशा। कुछ ना कुछ अंदर से निकलता रहता है, आप लोगों की दुआएं बनी रहती है। बढ़िए, स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है। हाँ। मैं प्रेम की एक छोटी सी लाइन सबसे पहले यह है, सच्चा और असल प्रेम है जो परे मैं से है। वाह, सच्चा और असल प्रेम वो है जो परे मैं से है, वरना तो प्रेम नहीं, केवल व्यापार है और कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत ठीक है। सुंदर। अच्छा, एक मैं इस पे कुंडली आपकी मैं बनाती हूँ। ज्यादातर दोहे और कुंडलियां मैं ज्यादा लिखती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने प्रेम के ऊपर लिखा है थोड़ा बहुत। स्वागत। महिमा अद्भुत प्रेम की क्या जाने संसार, महिमा अद्भुत प्रेम की क्या जाने संसार, प्रेम बिना होता नहीं मानव भव से पार, भगवन मानव भव से पार, बहुत सुंदर। मानव भव से पार प्रेम को सदा भुलाया, हेर फेर में लीन सदा तू समझा माया, करे सभी का मान मान से बनती गरिमा, करे सभी का मान मान से बनती गरिमा, अब तो लो पहचान प्रेम की सुंदर महिमा, प्रेम वाह की वाह, सुंदर महिमा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मीरा माधव एक है जैसे जल बिच मीन, मीरा माधव एक है जैसे जल बिच मीन, भेद भाव सब मिट गया कृष्ण प्रेम में लीन, भगवन कृष्ण प्रेम में लीन, बहुत कृष्ण सुंदर। प्रेम में लीन, हाथ में ले एक तारा, कृष्ण प्रेम में लीन, हाथ में ले एक तारा, मीरा बनी सुजान त्याग के वैभव सारा, मीरा बहुत बनी सुंदर, बहुत सुजान सुंदर। त्याग के वैभव सारा, पहने बढ़िया। तुलसी माल सुहाए नाही हीरा, पहने तुलसी माल सुहाए नाही हीरा, रटती है हरि नाम भाव की भावुक मीरा, वाह रटती वाह वाह, है हरि नाम भाव की भावुक मीरा, भाव की भावुक मीरा। वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, एक बहुत एक सुंदर। थोड़ी छोटी कविता और है। नवीना जी, हमारी गोष्ठी 2 चरणों में होती है। तो जी जी, अगर आपको ये कविता आप दूसरे चरण के लिए रखिए। अगर आपके पास दूसरी कविता है तो चरण में गा एक दीजिए। कविता, दूसरे नहीं चरण ये में है दूसरी। उसी में ही, थोड़ी सी लंबी जरूर पड़ रही है लेकिन है उसी में ही आगे। तो अच्छा, उसी में है क्या? हाँ जी। ठीक है तो। प्रेम ही प्रेम है इस नए वर्ष में, प्रेम ही प्रेम हो इस नए वर्ष में, कर्म निष्काम हम सब ही करते रहे,
कर्म निष्काम हम सब ही करते रहे, हो मधुरता सदा अपने व्यवहार में, हो मधुरता सदा अपने व्यवहार में, प्रेम से हम सभी से ही मिलते रहे, प्रेम ही प्रेम हो इस नए वर्ष में, हो न कटुता जरा सी हृदय में कभी, हो न कटुता जरा सी हृदय में कभी, प्रेम की छाँव में सब ही पलते रहे, प्रेम की छाँव में सब ही पलते रहे, प्रेम ही प्रेम हो इस नए वर्ष में। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेम बिकता नहीं है तराजू कभी, प्रेम बिकता नहीं है तराजू कभी, तुलसी दल पर प्रभु खुद ही बिकते रहे, वाह, तुलसी दल बहुत सुंदर, पर बहुत सुंदर। खुद ही बिकते रहे, प्रेम ही प्रेम हो इस नए वर्ष में, भाव हो जो समर्पित हृदय से मनुज, भाव हो जो समर्पित हृदय से मनुज, मन से चरणों में हरदम ही झुकते रहे, मन से चरणों में हरदम ही झुकते रहे, प्रेम ही प्रेम हो इस नए वर्ष में। अंतिम बंद है। वाह, वाह, जैसे मीरा रमी शाम के रंग में, जैसे बहुत सुंदर। मीरा रमी शाम के रंग में, रंग ऐसे हम खुद पर ही रंगते रहे, रंग ऐसे ही खुद पर हम रंगते रहे, प्रेम ही प्रेम हो इस नए वर्ष में। वाह, 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 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सॉरी, थोड़ा सा लंबा हो गया। नहीं नहीं, लंबा नहीं, मुझे लगा रचना दूसरी है, इसलिए मैंने कहा था एक ही रचना है, कोई दिक्कत नहीं। रचना तो दूसरी थी, पहली कुंडली थी, ये गीत है, उसी के पर वो साथ जुड़ाव था, दो जुड़ाव था। और नए वर्ष पे नहीं, ठीक है, सॉरी की तो कोई बात नहीं है। और नए वर्ष के लिए आपने इतनी सुंदर कामनाएं इस गीत में आपने की हैं, बहुत ही। ये एक्चुअली आज सुबह ही मेरे मन में भाव आया था, आज सुबह ही मैंने लिखा इसको। बहुत सुंदर लिखा, बहुत सुंदर। ये अच्छा किया निविना, बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा, अच्छी थी, बहुत अच्छा लिखा है। और बहुत ऐसे बढ़िया। तो इसका समय बिल्कुल समाप्ति की ओर है, और इस बीच हमारे साथ बेंगलुरु से त्रिशला मिश्रा जी भी हमारे साथ विराजमान हो चुकी हैं। उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता आप हूँ। बेंगलोर से हैं त्रिशला जी? हाँ जी, मैं बेंगलोर से हूँ। हाँ। आप सभी को सबको नव बता वर्ष की दीजिए हार्दिक। जी, अगला तो लिंक आएगा। हाँ ठीक है कैसा सर, लेकिन नव वर्ष की शुभकामनाएं तो दे दूं ना, मंच से जुड़ी हूँ जी तो। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते, 10 मिनट आदरणीय बाद अगला सभी लिंक फिर आएगा, रचनाकारों को। कंटिन्यू रहेगी। हाँ जी, तो मिलते हैं नववर्ष अगले चरण में। इसका लिंक बिल्कुल समाप्त हो आप चुका है। सभी 10 को मिनट के नववर्ष बाद। की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी। और